सभी को फिर से एक नए वीडियो पे स्वागत है। हमेशा की तरह आज भी आपके लिए काफ़ी इंपॉर्टेंट वैकेंसी लेकर के आया हूँ, जो कि कई सारे पदों में इस वैकेंसी को रिलीज़ किया गया है। इस वैकेंसी को जल्द से जल्द आप लोग फॉर्म फिलअप कर दिए। तो इन सारी चीज़ों को डिटेल में जानने से पहले मैं आप सभी से रिक्वेस्ट करता हूँ, चैनल पे नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, साथ ही साथ मेरे वीडियोज़ को लाइक और शेयर करना ना भूलिएगा। सबसे पहले मैं आपको बता दूँ कि मैं आपको व्हाट्सएप ग्रुप और टेलीग्राम चैनल का लिंक मैं आपको वीडियो को डिस्क्रिप्शन में प्रोवाइड कर देता हूँ। वहाँ से आप लोग जाकर के इजीली वे में कनेक्ट हो जाए, क्योंकि मैं अक्सर नए-नए नोटिफ़िकेशंस और फॉर्म का अप्लाई लिंक सबसे पहले मैं आपको व्हाट्सएप ग्रुप और टेलीग्राम चैनल में प्रोवाइड करता हूं, जो कि आपके लिए फ़ायदेमंद साबित होने वाले हैं। तो जल्द से जल्द आप व्हाट्सएप ग्रुप टेलीग्राम चैनल से ज्वाइन हो जाइए। तो बिना देर किए हुए वीडियो को अब स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले मैं आपको बता दूं कि वैकेंसी आपको रिलीज़ की गई आईसीएमआर एनआईएन नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ न्यूट्रिशन की वैकेंसी है, जो कि 22/5/2024 की इस वैकेंसी को रिलीज़ किया गया है। इसमें कई सारे पद हैं, यहाँ पे देख सकते हैं। यहाँ पे इम्पॉर्टेंट डेट यहाँ पे मैं आपको बताने वाला हूँ। डेट में देख लो, ओपनिंग डेट फॉर ऑनलाइन रजिस्ट्रेशन फॉर फिलिंग ऑनलाइन 23/5 से स्टार्ट हो जाएगा। क्लोजिंग डेट है 16/6/2024 से इसका फॉर्म का फिलअप नहीं कर पाएंगे। ओपनिंग डेट फॉर एबिलिटी ऑफ एडमिट कार्ड फॉर डाउनलोडिंग फ्रॉम आईसीएमआर एनआईएन वेबसाइट, यहाँ पे देख सकते हैं जून या जुलाई 2024 में इसका एडमिट कार्ड आएगा। डेट फॉर कंप्यूटर बेस्ड एग्जामिनेशन 90 मार्च का होगा, वो भी जुलाई 2024 में ही इस वैकेंसी की आप लोग एग्ज़ाम दे पाएंगे। इसके बाद जानते हैं कि इसमें कौन कौन सी वैकेंसी है। उससे पहले रजिस्ट्रेशन और एग्जामिनेशन फ़ी के बारे में जान लेते हैं। तो यहाँ पे देखिएगा गौर से, पर्सन विथ बेंचमार्क डिजेबिलिटी एग्जेम्प्टेड फॉर पेमेंट ऑफ फी, यानी विकलांग दिव्यांग जो भी हैं उनके लिए कोई भी फ़ी बिल्कुल नहीं लग रहा है, बिल्कुल फ्री है। यानी कि उनको थोड़ा सा भी पैसा देने की एग्ज़ाम फ़ी में नहीं ज़रूरत है। SC ST, एक्स सर्विसमैन, वोमेन वोमेन इन लोगों को 1000 प्लस ट्रांजैक्शन चार्जेज एज अप्लीकेबल, यानी कि 1000 के साथ जो ट्रांजैक्शन चार्ज है वो लगेगा। फॉर ऑल अदर कास्ट, यानी कि SC ST और एक्स सर्विसमैन छोड़ करके जो जितने भी हैं OBC, जनरल, EWS, उनको लगेगा 1200 प्लस ट्रांजैक्शन चार्ज। ICMR एम्प्लॉयज़ आर नॉट एक्सेप्टेड फ्रॉम रजिस्ट्रेशन फी, अगर ICMR में अगर जॉब करते हैं तो उनके लिए बिल्कुल भी फ्री नहीं है। कैंडिडेट्स आर hereby डायरेक्टेड टू रजिस्टर सेपरेटली इन केस अप्लाइंग फॉर वेरियस पोस्ट, आपको रजिस्टर करनी है। इसके बाद जानते हैं कि यहाँ पे देखते हैं, इन केस ऑफ कैंसिलेशन ऑफ नोटिफिकेशन ड्यू टू एडमिनिस्ट्रेटिव रीजन रजिस्ट्रेशन फी इज नॉन रिफंडेबल। यहाँ पे बोला जा रहा है कि अगर कोई भी एडमिनिस्ट्रेटिव रीजन से अगर आपका नोटिफिकेशंस को कैंसिल किया जाता है तो आपका फ़ी है जो कि नॉन रिफंडेबल, यानी कि रिफंड नहीं होगा। मोड ऑफ पेमेंट, किस तरह से आपको पेमेंट करनी है, तो यहाँ पे देख सकते हैं, द कैंडिडेट कैन डिपॉजिट द एबव एप्लीकेशन फी थ्रू ऑनलाइन पेमेंट गेटवे अवेलेबल एट द एप्लीकेशन पोर्टल यूजिंग डेबिट कार्ड, क्रेडिट कार्ड, नेट बैंकिंग। कहा गया कि आपको वेबसाइट पे आपको पेमेंट का पोर्टल दिया हुआ, उसके मदद से आप इस फॉर्म को फ़ी को आप पेमेंट कर सकते हैं। बात आती है कि किस तरह से हमको ऑनलाइन करनी है। यहाँ पे देख सकते हैं, ऑल इन्फॉर्मेशन रिलेटिंग टू द रिक्रूटमेंट ऑफ राइट फ्रॉम द स्टेटस ऑफ एप्लीकेशन अप टू नॉमिनेशन ऑफ द सिलेक्टेड कैंडिडेट्स टू द initial place of poster including call letters from the test of provisional application candidates will be available on the website। इस वेबसाइट को आपको गौर से देख लेना है। इस वेबसाइट पर ही सारा चीज़ आप लोग को अवेलेबल होगी, क्योंकि ICMR NIN का ये ऑफिशियल वेबसाइट है, इसी पे आपको सारा चीज़ आने वाली है। इसके बाद जानेंगे कि कब से कब कौन से पोस्ट है, क्या क्या वैकेंसी, कितनी सीट हैं। सबसे पहले देख लेंगे डिस्प्ले ऑन NIN वेबसाइट, ये वेबसाइट देख लीजिए। ICMR वेबसाइट फॉर एनी अपडेट्स, नए अपडेट्स आएगा तो इस पर आपको देखनी है। इसके बाद जानेंगे वैकेंसी के बारे में। टेंसिव नंबर ऑफ वैकेंसी नोटिफाइड इन नोटिफिकेशन, पोस्ट कोड TA01 टेक्निकल असिस्टेंट ग्रुप बी की जॉब होने वाली। इसमें आपको उम्र सीमा 18 से 30 साल के बीच होना चाहिए, 31 साल से ज़्यादा नहीं होना चाहिए। इसमें नंबर ऑफ वैकेंसी 3 है, EWS के लिए 2 और SC के लिए 1 वैकेंसी। इसमें आपको फर्स्ट क्लास बैचलर डिग्री होनी चाहिए इन न्यूट्रिशन फूड साइंस डिटेंशन फ्रॉम रिकॉग्नाइज्ड यूनिवर्सिटी। उसके बाद दूसरे नंबर पे आपको वैकेंसी आती है टेक्निकल असिस्टेंट TA02 ग्रुप बी की जॉब है। इसमें भी 18 से 30 साल आपकी उम्र सीमा दी गई है। इसमें पे मैट्रिक्स लेवल 6 की है और इसमें आपको 3 पोस्ट OBC के लिए, 1 EWS के लिए, 1 SC के लिए। इसमें भी आप बैचलर डिग्री में केमिस्ट्री या बायोकेमिस्ट्री से या विथ बायोटेक्नोलॉजी से आपको होना चाहिए। इसके बाद पोस्ट कोड 3 TA03, इसमें भी टेक्निकल असिस्टेंट है। इसमें भी 18 से 30 साल से ज़्यादा नहीं होना चाहिए। लेवल 6 की वैकेंसी है। इसमें भी पोस्ट 2 है, वो भी OBC के लिए है। इसके बाद इसमें भी आपको BE या BTech या कंप्यूटर साइंस होनी चाहिए, यानी कि आपको BTech की नॉलेज होनी चाहिए, तब इस फॉर्म को आप फिलअप कर सकते हैं। पोस्ट को TA01 टेक्नीशियन के लिए, यहाँ पे मैं आपको बता दूं कि इसमें 18 से 28 साल की उम्र सीमा होनी चाहिए। 2 पोस्ट इसमें है और इसमें भी आपको 12th में होनी चाहिए 55% मार्क्स, यानी कि ISC में आपको 55% मार्क्स या एटलीस्ट
and at least 1 year diploma in physiotherapy from a government recognized institution. 10+2+1 pattern are eligible to apply, यानी कि आपको डिप्लोमा भी इम्पॉर्टेंट है। इसके बाद जानते हैं TA02 पोस्ट कोड। यहाँ पे देखते हैं TA02 पोस्ट कोड। यहाँ पे देख सकते हैं कि आपको टेक्नीशियन में भी ग्रुप सी की जॉब होने वाली है। इसमें भी 18 से 28 साल की उम्र सीमा दी गई। 6 पोस्ट है, जनरल के लिए 4, OBC के लिए 1, SC के लिए 1। इसमें भी आपको 12th और इसमें भी आपको 1 ईयर का डिप्लोमा की कोर्स होनी चाहिए। और इसके बाद देखते हैं पोस्ट कोड 3, इसमें भी ग्रुप सी की जॉब है टेक्नीशियन 1 के लिए। इसमें भी देख सकते हैं 18 से 28 सेम क्वालिफिकेशंस भी इसमें पूछी जा रही है और इसमें आपको टोटल 2 पोस्ट है, वो भी OBC के लिए यहाँ पे पोस्ट को निर्धारित किया गया है। सेम क्वालिफिकेशन इसमें भी आपको खोजी जा रही है। उसके बाद यहाँ पे ग्रुप सी में इसमें भी सेम प्रोसेस है। उसके बाद देखते हैं पोस्ट कोड LA01 यानी कि लाइब्रेरी अटेंडेंट के बारे में। यहाँ पे देख सकते हैं ग्रुप सी की जॉब है, इसमें 25 से ज़्यादा नहीं होना चाहिए। इसमें लेवल 1 की जॉब है, 7 पोस्ट है, जनरल के लिए 2, EWS के लिए 5। इसमें आपको 10th में आपको 50% मार्क्स होनी चाहिए फ्रॉम रिकॉग्नाइज्ड बोर्ड प्लस 1 ईयर एक्सपीरियंस इन लेबोरेटरी फ्रॉम ए गवर्नमेंट और रिकॉग्नाइज्ड यूनिवर्सिटी। इसमें आपको लेबोरेटरी की आपको एक्सपीरियंस खोजी जा रही है। इसके बाद पोस्ट कोड LA02, इसमें भी आपको 18 से 25 उम्र सीमा है। इसमें आपको 15 पोस्ट है, जनरल के लिए 8, OBC के लिए 1, EWS के लिए 5, SC के लिए 1। सेम क्वालिफिकेशन इसमें भी आपको पूछी जा रही है। 10th के साथ आपको इसमें भी 1 ईयर की एक्सपीरियंस इन एनिमल फैकल्टी फ्रॉम ए गवर्नमेंट रिकॉग्नाइज्ड। इसके बाद बात कर लेते हैं कि इसेंशियल क्वालिफिकेशन के बारे में। मैंने आपको क्वालिफिकेशंस के बारे में बतला दिया पहले ही कि TA01 में आपको फर्स्ट क्लास होनी चाहिए, 3 बैचलर डिग्री इन न्यूट्रिशन फर्स्ट में ही मैंने आपको बता दिया। इसके बाद TA0 में भी आपको बैचलर डिग्री होना चाहिए। TA3 में आपको BA BTech होनी चाहिए। टेक्निकल 01 में आपको 12th होनी चाहिए प्लस 1 ईयर डिप्लोमा की होनी चाहिए। टेक्निकल सारे में इंटरमीडिएट प्लस डिप्लोमा होनी चाहिए। लेबोरेटरी अटेंडेंट में यहाँ पे 10th पास होनी चाहिए प्लस 1 ईयर की लेबोरेटरी की एक्सपीरियंस या गवर्नमेंट रिकॉग्नाइज्ड से अप्रूव्ड होनी चाहिए। और दूसरे में आपको एनिमल फैसिलिटी से रजिस्टर होनी चाहिए। वैकेंसी काफ़ी इंपॉर्टेंट है, मैंने सारी चीज़ आप लोग को भी शेयर कर दिया है। अब बात आती है कि क्या क्या इंपॉर्टेंट है, क्या क्या चीज़ इंपॉर्टेंट है, यहाँ पे देख सकते हैं। कैंडिडेट मस्ट बी आइदर सिटीजन ऑफ इंडिया, सब्जेक्ट नेपाल, सब्जेक्ट ऑफ भूटान और ए पर्सन विथ ओरिजिन हु हैव माइग्रेटेड फ्रॉम पाकिस्तान। ये सारी चीज़ आप लोग क्लियरली पढ़ लीजिएगा। कन्फ्यूजन होता है तो आप लोग कमेंट बॉक्स में कमेंट कीजिएगा। उसके बाद देखिए एज लिमिट दिया हुआ है, मैंने आपको एज के बता दिया 18 से 30 है। टेक्निकल पोस्ट 102 18 से 30 है और पोस्ट कोड टेक्निकल 01 के लिए 18 से 28 और लेबोरेटरी अटेंडेंट के लिए यहाँ पे 18 से 25 साल उम्र सीमा दी गई थी। इसके बाद बात करने वाले हैं कि एज रिलैक्सेशन जो गवर्नमेंट का रहता है वो किस प्रकार से रहेगा। तो यहाँ पे देख लीजिएगा गौर से। SC ST के लिए 5 साल दी जाती है, OBC के लिए 3 ईयर्स, PWD के लिए 10 ईयर्स और PWD OBC के लिए 13 ईयर्स और SC ST के लिए 15 ईयर्स। एक सर्विसमैन उनके 3 आफ्टर डिडक्शन ऑफ द मिलिट्री सर्विस रेंडरमेंट फ्रॉम द एक्चुअल एज ऑन क्लोजिंग डेट ऑफ अप्लीकेशन से। इसमें भी सारा चीज़ मैंने आपको बता दिया और आप लोग भी क्लियरली पढ़ लीजिएगा। उसके बाद बात आती है प्रोसेस ऑफ सर्टिफिकेशन एंड फॉर्मेट सर्टिफिकेट। सारा चीज़ मैंने आप लोग को बता दिया कि कब से कब डेट है। अगर फिर भी आपको कन्फ्यूजन होती है तो आप लोग कमेंट कर सकते हैं। फर्स्ट कैसे लॉगिन करेंगे, तो मैं आपको बता दूं कि लॉगिन करने के लिए विजिट द ऑफिशियल वेबसाइट, इस वेबसाइट पर जानी है आपको और यहाँ से आपको लॉगिन कर देनी है। ऑन दी लोकेटेड क्लिक ऑन ICMR NIA रिक्रूटमेंट 2024 पे क्लिक कर देनी है। द लिंक विल डायरेक्ट यू टू द ICMR रिकमेंडेड वेबसाइट पे लेकर चला जाएगा। वंस द ICMR वेबसाइट लुक द फॉर लॉगिन साइन इन ऑप्शन, क्लिक इनटू एक्सेस टू लॉगिन पेज। लॉगिन पेज पे आपको क्लिक कर देनी है। उसके बाद यहाँ से आप लॉगिन कर सकते हैं। स्टेप टू फिल एप्लीकेशन है, उसमें सारी चीज़ आपको फिल कर देनी है। उसके बाद मैं आपको बता दूं कि एप्लीकेशन ऑन फी पेमेंट सारा चीज़ रिटन एग्जामिनेशन 90 मार्क्स का होगा, मैंने आप लोग को बता दिया पहले ही। उसके बाद मैं आपको बता दूं कि सेंटर आपको कहाँ होने वाली है, तो गौर से सुनिएगा। आपको सेंटर हैदराबाद में होने वाली है। यहाँ पे देख सकते हैं कि हैदराबाद में आपका इस एग्ज़ाम की सेंटर होने वाली है। रजिस्ट्रेशन फ़ी के बारे में मैंने आप लोगों को सारा चीज़ बता दिया। अब बात आती है कि सब्जेक्ट किस तरह से क्वेश्चन किस तरह से रहेगा, सारा आप देख सकते हैं। सिलेबस के बारे में मैंने आप लोग को बता दिया, सिलेबस आप लोग देख सकते हैं। सिलेबस आप लोग क्लियरली पढ़ लीजिए क्योंकि एग्जाम से पहले आपको काफ़ी इंपॉर्टेंट रहता है। मोड ऑफ सिलेक्शन, किस तरह से आपको सिलेक्शन होगा, सारा चीज़ पढ़ लीजिएगा।
सारा चीज़ मैंने आप लोगों को क्लियरली बतला दिया। फिर भी आपको कन्फ्यूजन होती है तो आप लोग कमेंट बॉक्स में कमेंट कीजिएगा, मैं आपकी पूरी सहायता करूँगा। तो आज के वीडियो में इतना ही दोस्तों, फिर से मिलते हैं नए वैकेंसी के साथ। तब तक के लिए गुड बाय, जय हिंद, जय भारत दोस्तों। सबसे बड़ी बात मैं आपको बताना चाहता हूँ लास्ट में, क्लियरली सुन लीजिएगा। आप लोग व्हाट्सएप ग्रुप और टेलीग्राम चैनल को जल्द से जल्द ज्वाइन कर लीजिए। आपके लिए काफ़ी इंपॉर्टेंट साबित होने वाले। मैं नए वैकेंसी का नोटिफिकेशन अब लगातार आप लोग को प्रोवाइड करूँगा। काफ़ी दिनों से मैं वीडियो नहीं बना पा रहा था क्योंकि मैं किसी काम में बिजी था, लेकिन अब आपके लिए हमेशा नए वैकेंसी लेकर के आ रहा हूँ। आज मैं कई सारे वैकेंसी आप लोगों को भी शेयर करूँगा। तो आज के वीडियो में इतना ही दोस्तों, मिलते हैं नए वीडियो के साथ। तब तक के लिए गुड बाय, जय हिंद, जय भारत दोस्तों।